हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो लिमिट ऑफ अ सम है इसका कंसेप्ट पढ़ा था, इसके एग्जांपल्स किए थे, देखा था क्यों यूज करते हैं, कैसे इसका मतलब जो फॉर्मूला बना है कैसे बना है फॉर्मूला। फिर अब मैंने आज तो फॉर्मूले लिख दिया है, क्योंकि आज तो हमको सिर्फ फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन शायद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और 3 से 4 क्वेश्चन मैं खुद से करूंगा। आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं खुद से करके दिखाऊंगा और बाकी आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी पहली बार वीडियो देखे, तो जरूर पहले इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर हमको बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि बेटा यहाँ पे नंबर नहीं है। क्या नहीं है? नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या है? एक्स ए टू बी एक्स डी एक्स। क्या है? ए टू बी एक्स डी एक्स। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करने का बस सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ ए और बी के टर्म्स में ही है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे एच, तो ये सब सिंपल सा सारा चीजें बन जाएगी। हमको मेनली क्या निकालना है? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम h की बात करें तो यहाँ से h हमारा वही आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एन। h कितना आ जाएगा? b माइनस ए अपॉन एन आ जाएगा। हम एफ ए की बात करें, क्या बात करें? एफ ए, तो एफ ए तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स कितना है? पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स आपका कितना है? एक्स। एफ एक्स कितना है? एक्स है। तो एफ ए कितना हो जाएगा बेटा? तो एफ ए हो जाएगा आपका ए। एफ ए कितना हो जाएगा? ए। अब एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच इसका मतलब कितना? एफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। ये हमने क्या निकाला है? एफ ए प्लस एच। ये कितना हो जाएगा? तो एक्स के प्लेस पे क्या लिख दीजिए? ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। एफ ए प्लस 2h कितना होगा? एफ ए प्लस 2h, h का मतलब b माइनस ए अपॉन एन। ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू ए प्लस 2 b माइनस ए अपॉन एन। अब एफ ए प्लस एन माइनस 1 कितना h होगा? तो a प्लस क्या निकालना है? n माइनस 1 इंटू एच। तो a n माइनस 1, h के प्लेस पे कितना है? b माइनस ए अपॉन एन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 b माइनस ए अपॉन में h। कितना हो जाएगा? n माइनस ए प्लस n माइनस 1 सॉरी, ये आपका हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब इस हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन। एफ ए कितना आया आपका? a है। एफ ए प्लस h कितना आया? a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। ये कितना आया? a प्लस 2b माइनस ए अपॉन एन प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 b माइनस ए अपॉन में n। ये आपका आ गया। ठीक है ना। अब बस इसी को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। ये कितना हो जाएगा? ए आपका कितनी बारी होगा? तो ये n टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? अगर n टाइम्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं? न ए। अब आप यहाँ पे देखिए b माइनस ए, ठीक है ना। b माइनस ए आप सब b माइनस ए अपॉन एन, इसमें सब में b माइनस ए अपॉन एन कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं? b माइनस ए अपॉन में n कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या आपका? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। क्या बचेगा? n माइनस 1। अब आपको पता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिए, n टर्म्स का सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n टर्म्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स है? n माइनस 1 टर्म्स है, तो n के प्लेस पे n माइनस 1 डाल दीजिए। तो ये n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कट गया तो कितना आ जाएगा? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। मतलब इसका सम कितना आ जाएगा? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। तो ये b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। ये कितना हो जाएगा? इसको n a ही रहने देते हैं, ये b माइनस ए अपॉन n
अब ये कितना हो जाएगा, वहां पे लिख देते हैं कितना, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। अब ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस n से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। एक काम करते हैं, n यहां से भी और यहां से भी सब जगह से n कॉमन ले लेते हैं, तो जो n कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा इंटू n। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस a, यहाँ का कॉमन n हुआ तो a बचा। अब यहाँ से बेटा देखो ध्यान से एक चीज समझिए, n माइनस वन से अगर हम n कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस वन अपॉन n। जब भी लिमिट इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही हो तो आपको इस तरीके से कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर अब n की वैल्यू हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम अगर इस तरीके से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम अगर n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, b माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस वन अपॉन n। क्या बचेगा, b माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस वन अपॉन n। अब ये n से n क्या हो गया, कट गया, n से n क्या हो गया, कट गया आपका। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पे हम n की वैल्यू डाल देते हैं, तो n की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो, कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ क्या, 1। तो आपका जो बच जाएगा वो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में 2, a प्लस बी माइनस ए अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर ले जरा तो कितना हो जाएगा, ये b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी अपॉन में 2। कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2। अब आप क्या देख रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी देख रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, खैर मैं नीचे भी लिख देता हूं, वो जो वहां पे लिखा हुआ है उसका आंसर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं किया बेटा, सारे फॉर्मूले निकाले, सारे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। फिर हमने एफ ए की वैल्यू, एफ ए प्लस एच की वैल्यू, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, एफ ए एन माइनस वन की h की वैल्यू निकाली है। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने उसको सॉल्व कर लिया है, आंसर हमारा आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है h इज इक्वल टू बी माइनस ए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि आसान है इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं h इज इक्वल टू क्या है आपका b माइनस ए अपॉन में n। h इज इक्वल टू क्या है, b माइनस ए अपॉन n। सेकंड क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करता हूं, क्या है 2 2 3 x स्क्वायर, 2 2 3 क्या है x स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये आपका है। अब हम सबसे पहले बात करें h की, तो h क्या हो जाता है b माइनस ए अपॉन n। तो b माइनस ए अपॉन n, तो ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन में n, तो कितना हो गया 1/n। कितना हो गया, h की वैल्यू हो गई 1/n। fx कितना है आपका, तो fx है आपका x स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या निकालना है आपको, fa का मतलब f2 निकालना है। क्या निकालना है, 2। तो f2 कितना हो जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर क्या निकालना है आपको, fa प्लस h निकालना है। तो a प्लस h, इसका मतलब क्या निकालना है, f a कितना है, a कितना है आपका 2 प्लस h की वैल्यू 1/n। तो 2 प्लस 1/n निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/n का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/n का स्क्वायर। f a प्लस 2h, इसका मतलब f 2 प्लस 2/n, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/n का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/n का स्क्वायर। इसी तरीके से अब f a प्लस n माइनस 1 इंटू h
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एन, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये आपका हमने क्या किया, जो जो हमको वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी अपने फॉर्मूले में पुट करने के लिए, वो सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a टू बी सॉरी 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए, क्या b माइनस ए तो मतलब 3 माइनस 2 ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन एफ ए, क्या एफ ए कितना निकाला है 2 का स्क्वायर, एफ ए प्लस एच तो कितना है 2 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर, प्लस कितना है 2 प्लस 2 बाई एन का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस एन माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपने सारे फॉर्मूले में अपना सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 3 माइनस 2 आपको पता है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन। अब हम क्या करें, इसको तो 4 लिख लेते हैं प्लस, या फिर 2 स्क्वायर ही रहने देते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब इसको क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करें, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई एन, प्लस यहाँ पे लगाए आप तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई एन, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लगाए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन में एन। ये आपका हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा पैटर्न, क्या देखना पड़ेगा पैटर्न, क्या पैटर्न, सबसे पहले देखिए 4 4 4 4 4 4 4 हमेशा आया, हर टर्म में 4 आया है, तो इसका मतलब 4 n टाइम्स आया होगा। कितने टाइम्स आया होगा, n टाइम्स आया होगा। और अगर 4 n टाइम्स आया है तो हमको 4 को अगर n टाइम्स ऐड करना है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4n, कितना हो जाएगा ये 4 4 4, हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n प्लस, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला टर्म 1 बाई एन स्क्वायर 4 बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से n माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन है सबके पास, क्या है, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा 4, वहां पे क्या बचा, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए तो देखिए 4 इंटू 1 बाई एन, 4 इंटू 2 बाई एन, इसी तरीके से 4 इंटू एन माइनस 1 बाई एन, तो मतलब यहाँ पे जो आपका कॉमन है वो 4 बाई एन कॉमन है, और बचेगा क्या आपका 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1, क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो भी था क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए मतलब जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहे थे। हर जो टर्म है ये भी 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहा था, ये भी 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहा था, ये भी 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहा था। तो हमने जो पूरा ब्रेक करने के बाद उसको पैटर्न से क्या किया, हमने 3 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। एक तो बन जाएगा 4n, एक बनाएगा जो सेकेंड टर्म होंगे वो सारा ये पैटर्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 1 बाई एन स्क्वायर 4 बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर सब में कॉमन था, तो हमने 1 बाई एन स्क्वायर जब कॉमन लिया तो इसके पास बचा 1, इसके पास बचा 4, नेक्स्ट वाले टर्म के पास बचता 9, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाले टर्म के पास बचा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमने क्या देखा, जो 2ab का टर्म बन रहा था तो 2ab के टर्म में क्या देख रहा था कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 अपॉन में n, सब में सेम था, सिर्फ क्या फर्क था 1 2 और लास्ट में n माइनस 1, तो हमने 4 बाई एन कॉमन ले लिया, तो ये आपका बन गया। अब आपको अभी हमने समझाया था कि 1 से लेके n माइनस 1 टर्म तक का सम कितना हो जाता है, n माइनस 1 इंटू n बाई 2 हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका ये देखिए तो स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये क्या है स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर n टर्म्स का n टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, अगर समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ अगर n स्क्वायर है तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। बट अब यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स हैं n माइनस 1 टर्म्स है,
तो n के प्लेस पे n माइनस वन डालेंगे तो आपका बचेगा ये n और ये n माइनस वन, तो 2n माइनस वन अपॉन में 6। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बनेगा बेटा n माइनस वन टर्म के सम का, क्या बनेगा, n माइनस वन टर्म के सम का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, n माइनस वन टर्म्स तक का सम है, ठीक है ना, n माइनस वन टर्म, n टर्म के लिए तो ये फॉर्मूला है, लेकिन n माइनस वन टर्म्स आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, ये डाल दें तो कितना हो जाएगा, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, तो ये 4n प्लस 1/n स्क्वायर, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा बेटा 4 और ये हो जाएगा 1/n क्यूब, कितना हो जाएगा 1/n क्यूब, और ये बन जाएगा कितना n माइनस वन n 2n माइनस वन अपॉन में 6, कितना बन जाएगा ये, प्लस ये 4/n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, n माइनस वन इंटू n माइनस वन इंटू n अपॉन में 2, ये पूरा हो गया, ठीक है ना, ये पूरा हो गया। अब हमने क्या बताया था, जब भी टर्म टू इंफिनिटी हो, यहां से n कॉमन लेंगे, यहां तो n है ही है, और यहां से भी n कॉमन लेंगे, सिमिलरली यहां पे भी कॉमन लेंगे। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/n क्यूब, अब हम ना देखिए एक n यहां से, एक n ये, एक n यहां से, तो ये हो जाएगा n क्यूब, 3n कॉमन हुआ, क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 1/n इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1/n, ये बच जाएगा, ये आपका बचा। यहां से n कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/n, यहां से n कॉमन लिया 1, और यहां से जब n कॉमन लिया तो 2 माइनस 1/n बच गया आपका, ठीक है ना, अपॉन में 6, अपॉन में 6 प्लस 4/n स्क्वायर, यहां से भी n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1/n इंटू 1 अपॉन में 2, इंटू 1 अपॉन में 2, ये आपका बच जाएगा। तो देखिए n क्यूब से n क्यूब कटा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, तो मैं यहाँ इरेज करूंगा, इतना लिख लीजिए आप लोग इसको, वैसे एक स्टेप मैं और लिख सकता हूं नीचे, तो चलिए नीचे लिख देते हैं क्या है, ठीक है ना। अब वहां पे देखिए, अब यहाँ पे लिमिट हम पुट कर देते हैं, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो वो बचेगा आपका 4 प्लस यहां से बचेगा 1 माइनस 0 2 माइनस 0 अपॉन में 6 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में 2, ये आपका बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 अपॉन 6, 2 अपॉन में 6 प्लस 4 अपॉन में 2, तो ये कट के कितना हो गया 2, ये कट के कितना हो गया 3, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1/3, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 19/3, कितना आ जाएगा 19/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बेटा, सिमिलरली सेम क्वेश्चन किया था, अब बस ए और बी के प्लेस पे यहाँ नंबर दे रखा था, क्या दे रखा है, ए प्लस बी के प्लेस पे यहाँ नंबर दे रखा था, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। होप समझ में आया। एक एक चीज मैंने इसलिए एक्सप्लेन करके बताई है, सारा चीजें आप लोग खुद से जरूर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा घर पे एक बार प्रैक्टिस यहाँ करने के बाद, तब आपको वो बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी चीजें। नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। ये फॉर्मूला भी इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने फॉर्मूला तो लिख ही लिया होगा।
चलिए हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दे दूं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बस हिंट बता दे रहा हूं। 1 to 4 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब एक काम कीजिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए 1 to 4 एक्स स्क्वायर में माइनस 1 to 4 एक्स डी एक्स। आपने ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया है, ठीक है ना, अभी मैंने जस्ट कराया एक्स स्क्वायर का, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग, ऐसा क्वेश्चन एक्स वाला भी मैंने कराया है ए और बी से लेके, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से करना है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिएगा, नहीं समझ में आता है, आंसर्स नहीं आते तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है -1 to 1 e की पावर x dx, -1 to 1 e की पावर x dx। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, h। तो h कितना होता है, b माइनस a अपॉन में n। अब यहाँ पे a कितना है, ये a है और ये b है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस -1 अपॉन में n, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन n। b माइनस a अपॉन n कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन n हो जाएगा, ठीक। अब fx कितना है आपका, fx है e की पावर x, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले fa कितना है f माइनस 1, कितना है f माइनस 1, तो कितना हो जाएगा e की पावर -1, कितना हो जाएगा f माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर -1। fa प्लस h, इसका मतलब f -1 प्लस h -1 प्लस 2 बाय n, -1 प्लस 2 बाय n इज इक्वल टू e की पावर -1 प्लस 2 बाय n, e की पावर -1 प्लस 2 बाय n। f a प्लस 2h which is equal to f -1 प्लस 2 इंटू 2 बाय n, तो मतलब 2 इंटू 4 बाय n, बेसिकली कितना हो जाएगा ये 4 बाय n which is equal to कितना हो जाएगा e की पावर -1 प्लस 4 बाय n। f अब क्या निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो कितना हो जाएगा f -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बाय n, n माइनस 1 इंटू 2 बाय n इज इक्वल टू e की पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बाय n। ये आपका सारे वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, पुट करना है। जो हमारे फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। क्या होता है, -1 to 1 e की पावर x dx, क्या हो जाएगा ये b माइनस ए। अब b माइनस ए हो जाता है तो b माइनस ए का मतलब 1 माइनस -1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n, क्या fa कितना आया आपका e की पावर -1 प्लस fa प्लस h e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस 2 बाय n प्लस e की पावर -1 प्लस 4 बाय n प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर -1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में n। ये आपका हो गया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर ली। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख रखा है पहले भी, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n e की पावर -1 प्लस, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, e की पावर -1 इंटू e की पावर 2 बाय n, ठीक है ना, e की पावर -1 इंटू e की पावर 4 बाय n प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर -1 इंटू e की पावर n माइनस 1 2 अपॉन में n। अब आप क्या देख रहे हैं, e की पावर -1 सबके पास कॉमन है, e की पावर -1 सबके पास क्या है, कॉमन है। तो e की पावर -1 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो e की पावर -1 कॉमन निकाला तो ये बचा 1 प्लस e की पावर 2 बाय n e की पावर 4 बाय n प्लस डॉट 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 e की पावर n माइनस 1 इंटू 2 बाय n। ये आपका आ गया n टर्म्स का जीपी बन रही है। क्या बन रही है, आपका n टर्म्स की जीपी बन रही है। क्या बन रही है, n टर्म्स की जीपी बन रही है e की पावर, ठीक है ना, जिसका कॉमन रेशियो, मैं n टर्म्स के जीपी का सम लिख देता हूं तो क्या होता है,
ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। ये होता है n टर्म्स के जीपी का सम। क्या होता है n टर्म्स के जीपी का सम? अब यहाँ पे a जो है वो आपका 1 है, r क्या है e की पावर 2/n है। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। r क्या होता है? कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। मतलब इसको अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपका कॉमन रेशियो, इतना आपको तो पता ही होगा। अब हम क्या करें, अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा n होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n ही है। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n e की पावर माइनस वन। अब ये कितना हो जाएगा आपका? a 1 है, e की पावर n के प्लेस पे r कितना? 2/n की पावर n, 2/n की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन मतलब e/2 की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक चीज और, आपके एग्जांपल में मैंने समझाया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर n माइनस वन अपॉन में e माइनस वन अगर है, कितना है? नहीं, e की पावर n माइनस वन अपॉन n है, e की पावर n माइनस वन अपॉन n है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो अब ये पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा? 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n e की पावर माइनस वन प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा e की पावर 2 माइनस वन अपॉन में, अच्छा ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ही है, e की पावर 2/n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, n यहाँ पे है सिर्फ, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2/n से मल्टीप्लाई इंटू 2/n से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2/n से मल्टीप्लाइड और 2/n से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी उस फॉर्मूले से। तो देयरफॉर अब सारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू e की पावर माइनस वन इंटू ई स्क्वायर, ये 2/n यहाँ लिख लेते हैं, इंटू ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 1 इंटू 2/n। अब ये n से और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका जब आंसर लिखेंगे तो n की वैल्यू पुट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में e, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में e। चेक कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा जीपी का लगेगा, जब भी ई के टर्म्स का होगा, जब भी ई के पावर का होगा आपका लिमिट ऑफ अ सम, तो उस केस में आपका जीपी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, उस केस में आपका जीपी का फॉर्मूला लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो आसान है, वो आप लोग खुद से घर पे कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो a की वैल्यू है ना वो 0 दे रखी है, इसलिए वो आसान है। ठीक है ना, बाकी या इसमें उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये भी लगेगा, और साथ में जो आपने पहले क्वेश्चंस में x वाला क्वेश्चन कर रखा था वो भी लगेगा। ठीक है ना, 2 पार्ट्स में ब्रेक करके जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था उसमें कर लीजिएगा। नहीं होता तो आप बताइएगा, आपको समझाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन को करने में आपने देखा आधे घंटे लग गए हैं। ठीक है, तो अभी कराऊंगा तो 10 मिनट 5-7 मिनट आउट लगेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होता आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे करना है उसको। ठीक है ना, तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।